21वीं सदी में अगर हम देखें तो रशिया और चाइना के जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो तो काफ़ी मजबूत होते नजर आ रहे हैं। हालांकि आज के दोस्त कल के दुश्मन भी ज़रूर हो सकते हैं और हिस्टोरिकली भी ये दुश्मन रहे हैं। तो अगर ये दुश्मनी आगे कंटिन्यू होती है तो फिर इन दोनों में बहुत पोटेंशियल है कि एक वॉर होगा। और अगर रशिया और चाइना के बीच में भी युद्ध होता है तो फिर आखिर कौन सा नेशन जीत करके आएगा और साथ ही साथ में विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ में चूंकि 21st सेंचुरी में ऑलरेडी कई जगहों पर पोटेंशियल क्लैशेस हो रहे हैं, फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन के साथ में हम देखें, इजराइल हमास के साथ में, रेड सी क्राइसिस हम देख ही रहे हैं, साउथ चाइना सी में भी किस तरीके से पोटेंशियल फ्लैशबैक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो दिखाती हैं कि बहुत हाई चांसेस है कि अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना आखिरकार रशिया के ऊपर अटैक करना क्यों चाहता है और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या उसका रिजल्ट होगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा। तो प्लीज़ वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए डिकोडिंग विद भारतीय के साथ में। तो चलिए हम जियोपॉलिटिकल हिस्ट्रीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत रशिया से करते हैं जो इनिशियली यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। ये एक यूरेशियन मतलब कि यूरोप प्लस एशिया, क्योंकि दोनों के बीच में ये लाई करता है। और स्टेपी एक ग्रासलैंड है। तो यूरेशियन स्टेपी आपको देखने को मिलेगा और ईस्टर्न स्लाविक कंट्री है। इसको डिफेंड करना मुश्किल है इन्वेडर्स के खिलाफ में, क्योंकि ये बहुत वास्ट है साइज में। और इसी वजह से आप देखेंगे तो नेपोलियनिक वॉर्स जो है वो एक इन्वेजन रहा है। हालांकि रशिया जो है वो उस वॉर में जीता है, लेकिन ये चीज़ प्रूव होता है कि रशिया के ऊपर अटैक जो है वो यूरोप के लैंड से करा जा सकता है। और इस वजह से रशिया ने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करा और वॉर्सो पैक्ट जो है वो साइन करा कई ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस के साथ में मिलकर के। और आगे चल करके यूएसएसआर जब डिसॉल्व हो जाता है तो फिर कई सारे यूरोपियन नेशंस जो हैं वो नेटो का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये तो अभी तक हमने एक एंगल देखा। अब हम चाइना के तरफ में चलते हैं। चाइना जो है वो आज के समय में आपको पता है कि बाउंड्री क्लेम करने वाली कंट्री बन चुकी है। फिर चाहे आप ताइवान को देख लो, किस तरीके से वो मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली प्रेशर बना रहे हैं। हालांकि यूएस से वहां पर एक पोटेंशियल थ्रेट है। साथ ही साथ में भारत के कई सारे हिस्सों को जो हिमालय से सटे हुए हैं उसको वो क्लेम करते हैं, और साउथ चाइना सी वाले रीजन में भी। और इसी चीज को टैकल करने के लिए क्वाड जो है वो भी बनाया गया है, जो इंडो पैसिफिक के ग्रुपिंग में एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मेंटेन करने के लिए और चाइना को कंट्रोल करने के लिए वो बात करता है। तो आइए अब हम उन रीजंस के तरफ में एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर चाइना रशिया के ऊपर अटैक क्यों करेगा। देखिए, चाइना की बात कर लेते हैं तो आज ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आफ्टर इंडिया। और क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो नेचुरल रिसोर्सेस हमेशा से रिक्वायर होंगे, जहां पर चाइना लैक करता है। और इस वजह से ये इंपोर्ट करते हैं ऑयल और नेचुरल गैस मिनरल्स मोस्टली पर्शियन गल्फ के रीजन से, और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का होकर के आता है। अब कल को अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर दे तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्वाड इसीलिए बनाया गया है, तो ये नेशंस जो हैं वो चाइना को प्रिवेंट कर देंगे कि वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का यूज़ ना करें। और जैसे ही चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का का यूज़ नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमी है वो क्रिपल करने लगेगी, क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे। और यहाँ पर रशिया जो है वो एक ऑल्टरनेटिव इनको रूट समझ में आएगा। ऑल्दो अभी तक हमने समझा कि रशिया जो है वो नेटो के खिलाफ है, चाइना जो है वो क्वाड के खिलाफ है। इस तरीके से तो दोनों अलाइज हैं और अमेरिका के अगेंस्ट दोनों ही हैं। लेकिन जो आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की, ये कम्युनिस्ट मिड आइडियोलॉजी मतलब लगभग 20वीं सेंचुरी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। एक तो यहाँ पर पोटेंशियल क्लैश है और हिस्टोरिकली भी दोनों दुश्मन रहे हैं। ऐसा कैसे? तो 19th और फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के समय में अगर हम देखें तो जो इम्पेरियल चाइना हुआ करता था वहाँ पर हैवी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री प्रेशर दिया जाता था कॉलोनियल और फॉरेन इंपेरियल पावर्स के द्वारा। अब ओपियम वॉर्स से अगर हम शुरुआत कर लें तो वो एंड होता है कंट्री का री इन्वेंशन एज द कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये 110 ईयर्स जो 1839 से 1949 तक रहा है, ये चाइना के हिस्ट्री में कहा जाता है कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिशन जो है वो बेसिकली वेस्ट के तरफ से उन्होंने कई मतलब तरीके से आप देखोगे तो ह्यूमिलिएट किया है। 1858 में चाइना जो है वो रशिया के साथ में एक ट्रीटी ऑफ एगुन साइन करता है और 1860 में ट्रीटी ऑफ पेकिंग, और इसके हिसाब से चाइना जो है वो आउटर मंचूरिया जो है उसका एक्सेस खो देते हैं। अमूर और उसूरी रिवर्स जो हैं वो बॉर्डर करते हैं बिटवीन रशिया एंड चाइना, वो भी उसी के हिस्से में चले जाते हैं।
और 20वीं सेंचुरी आते आते 7 महीने का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन चाइनीज एंड रशियंस। और यहाँ पर आप देखोगे तो आइलैंड्स को लेने की बात होती है, पर्टिकुलरली डायमंड्स्की आइलैंड जो उसूरी नदी के पास में है, और बोल्शोई उरुस्की आइलैंड, ठीक है। तो 2004 में एक एग्रीमेंट होता है जहां पर यह कहा जाता है कि चाइना जो है वो इसका इस्तेमाल व्यापार के पर्पज से कर सकता है। अब हाल ही में 2023 में चाइना ने मैप अपना बनाया और उस मैप में उन्होंने बोल्शोई आइलैंड को खुद का हिस्सा दिखाया है, जिस तरीके से कई सारे भारत के हिस्सों को इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने चाइना का हिस्सा दिखाया है। और ये यहाँ पर फिर से एक थ्रेट लाता है, डेंजर लाता है रशिया और चाइना के रिश्तों में। अमूर रिवर की बात कर लेते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक और फिशिंग के लिए काफ़ी पोटेंशियल है और चाइना का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर सकता है। अब चाइनीज मिनिस्ट्री जो है नेचुरल रिसोर्सेज की, उन्होंने इशू करा एक स्टेटमेंट, उन्होंने रीलेबल करा सिटीज़ को और प्रोविंसेस को आउटर मंचूरिया रीजन में जो रशिया को बिलोंग करता है, लेकिन नाम किसका दिया गया, चाइनीज नेम्स दिए गए और ये हिस्टोरिकल नेम्स दिए गए ट्रीटी साइन होने से पहले। यानी कि देखिए अब यहाँ पर जो चाइना है वो दिखाना चाहता है कि इतिहास को आप भूल जाइए और उसके पहले से ये चाइना का हिस्सा हुआ करता था तो चाइना का ही रहेगा, ये इन्होंने इंडिकेट करने की कोशिश की है। आउटर मंचूरिया की बात कर लेते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड और इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स है रशिया के फार ईस्ट का, जहाँ पे 2 सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 6 लाख इनहेबिटेंट्स हैं जिसमें खारबारोव्स्क और व्लादिवोस्तोक आता है और 4 मिलियन पॉपुलेशन जो है बेसिकली हाफ ऑफ रशिया वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जबकि चाइना के पास में आप सबको पता है कि 100 मिलियन यानी कि मैन पावर का भी एडवांटेज है। तो चाइना आप सबको पता है कि रिसोर्स डेफिसिट नेशन है और सबसे बड़ा जो डेफिसिट है वो वाटर का है और इस वजह से कई बार कहा जाता है कि वाटर की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में भी वॉर हो सकता है और रशिया और चाइना के बीच में भी। नाउ इंडिया की तरफ अगर वो रुख करते हैं तो सबसे ज़्यादा आबादी भारत देश में है, इस वजह से वाटर स्कार्सिटी यहाँ पर भी है और साथ ही साथ में भारत जो है वो क्वाड मेंबर्स का एक समूह में भी हिस्सा बना हुआ है, तो शायद वो इस तरफ रुख ना करे। लेकिन जब हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया में लेक बाइकल है और ये डीपेस्ट लेक है, साथ ही साथ में साइबेरियन रीजन में काफ़ी रीच है मिनरल्स में और ऑयल्स में, और रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में बिजी है तो इस वजह से नेटो से तो कोई मदद मिलने वाला नहीं है रशिया को, और आर्कटिक शोर के पास में होने के वजह से वो कहीं ना कहीं हेल्प कर पाएंगे कि बेसिकली जापान को भी वो एलिमिनेट कर पाएंगे सी ऑफ जापान से और रशिया को भी। ये चाइना की स्ट्रैटेजी है। और अगर हम ट्रेड रूट की बात कर लेते हैं शिपिंग की तो सुएज कैनाल जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और इन सब का बाईपास केप ऑफ गुड होप से आते हैं तो लगभग 4000 किलोमीटर्स जो है वो ज़्यादा इनको ट्रैवल करना पड़ेगा। और आर्कटिक की बात कर लेते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं ना कहीं नेविगेट कर पाना आसान है मैरीटाइम ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, और रशिया जो है वो आप देखोगे कि आर्कटिक जो वहाँ से कमज़ोर पड़ता जा रहा है और ये इसके नॉर्थ में ही है, तो 50% रूट जो है वो कम हो जाएगा सुएज और पनामा कैनाल के लिंक से, और इस वजह से रशिया जो है वो एक पोटेंशियल आपको देखने को मिल जाएगा। और रशिया और चाइना की इकोनॉमी की अगर हम बात कर ले तो रशिया में जो पॉपुलेशन है वो 1/10 है चाइना का। जीडीपी में आप देखोगे तो भी चाइना से काफ़ी कम है, 11th पोजीशन पे आते हैं। मिलिटरीली आप देखोगे तो वो यूक्रेन वॉर में बिजी हैं। ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी आप देखोगे तो सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। जबकि अगर हम चाइना की बात कर लेते हैं तो पॉपुलेशन वाइज ये सेकंड हाईएस्ट हैं, जीडीपी में भी आप देखोगे तो ये सेकंड पोजीशन पर आते हैं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में, मिलिट्री में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अपग्रेडेशंस करे हैं, तो ये इनको एक एडवांटेज देता है। हालांकि अगर कभी रशिया और चाइना के बीच में वॉर होता है तो हम आप सब व्यूअर्स से चाहेंगे कि भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए। क्या भारत को अपने ऑल वेदर अलाई रशिया के साथ खड़ा होना चाहिए या अपने पड़ोसी चाइना के साथ में, जो आप सबको पता है कि वैसे तो वो दोगला ही है, या फिर भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए? ये भारत का स्टैंड आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसी के साथ में हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। और इसी के साथ साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए टॉपिक को जानने के लिए। और अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।